राधे राधे, आप लोग सब बढ़िया है, सब सुंदर है, स्वस्थ है, मस्त है। हम भी स्वस्थ है, मस्त है। स्वस्थ मस्त का बुखार था, अभी जुकाम खांसी बुखार है। पर थोड़ा अब थोड़ा सा फर्क है कि थोड़ा आज उठ थोड़ा सा उठ गई हूँ। अभी अभी काम करूँगी, थोड़ा बहुत काम हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मतलब गांव में पिछले साल से कुछ तो लोगों के दिमाग में आया। हम सोच रहे 32 साल में, 44 साल में, 30 साल में हमारी पूजा हुई, सब दी सब बिहारी को बुला रहे हैं, बुढ़ी दद्दी सब हर गांव की बात सुन रही हूँ मैं। कहीं नंदा की पूजा हुई, कहीं निरंकार भगवान जी की हुई, कहीं जहाँ जिनके जो है दी बाकी। तो हम सुनते रहते हैं कि इतने सालों में हम इकट्ठा मिले, ईद मिले। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग, हमारे उत्तराखंडी अपने देवी देवताओं को पूछने लगे, देखने लगे, उनके लिए नए मकान बन गए। फिर पता चला यहाँ हमारे देवता का स्थान था। तो कई गाँव में तो बने हुए, पर कई गाँव में वो घर खंडर हो गए थे। जब यहाँ रह के उन्हें परेशानी हुई, तब तो उन्होंने जाके पूछा। तो उससे पहले ये अपना देवी देवताओं के उसको सही सा रखो। तो सब इकट्ठा क्या होता है, गाँव का मतलब होता है इकट्ठा, एक मत से जो मतलब सारा गाँव का सार्वजनिक काम होता है। अकेले काम तुम कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, अकेले पूजा कर सकते हो, जिसका व्यक्तिगत है वो अकेला। और जिसमें सबको सम्मिलित होना है तो अच्छी भावना से होना है। और मतलब कोई एक दूसरा एक दो ही होते हैं जो को सबको इकट्ठा करने वाले होते हैं। तो सबको इकट्ठा करना भी बहुत बड़ी मुश्किल ज़िम्मेदारी होती है। मोदी जी को कोई पूछ रहा था कि तुम मोदी जी इतने जवान लग रहे हो, अभी इतने 15 साल मतलब होने वाले हैं तुम्हें, राजनीति प्रधानमंत्री बने हुए, क्या खाते हो तुम? तो मोदी जी ने बोला, सही बोला उन्होंने, ठीक बोला कि मैं गाली खाता हूँ, 2, 3, 4, 5 किलो मैं गाली खाता हूँ। तो जब आगे तुम किसी काम के लिए जाओ तो सोच लेना मैंने गाली खानी है। तो वो गाली तुम्हारे लिए क्या होगी, वो अमृत होगी। तुम अच्छे काम करोगे, तुम्हें अच्छे काम के लिए कोई गाली दे रहा तो वो तुम्हारे लिए तुम चेहरे में चमक रहेगी, तुम्हारे लिए अमृत होगी वो गाली। इस गालियों से नहीं घबराना, बोलना जितनी गाली मिलेगी उतनी मैं अच्छा रहूंगा और मैं अमृत बोलते हैं। अब मतलब इतनों के जनों के बीच में आदमी अपने काम में हर किसी का ध्यान नहीं रख सकता। तो और वो उस आदमी उन लोगों को बुरा लगता है, इसे पूछा मुझे नहीं पूछा, होता है ऐसे, होता है। पर मतलब कोई लोग तो ये होता है कि चल यार इतना काम करवा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं भी कह रही हूँ मैं, इस इन कामों के लिए डरना घबराना नहीं, करना है अपने कर्तव्य। जो 2-4 आदमी आपके साथ हो उनको लेके चलना चाहिए। तो जो बाकी वो ऐसे जनता होती है उन्हें लगता है उसको पूछ रहा मुझे नहीं पूछा, उससे पूछा मुझे नहीं पूछा। तो मतलब पूछने का मतलब नहीं है, तुम जुड़ जाओ ना उसके साथ, तुम भी डुबकी लगाओ, बिना पूछे जुड़ो। वो पूछ के थोड़ी जुड़े हैं, वो तो जुड़ गए हैं ना। तो आप जुड़ जाओ ना उनके संग, जुड़ो निस्वार्थ जुड़ो। ये भी भगवान जी किसी किसी को माध्यम बनाते हैं इन चीजों के लिए। तो आप जुड़ो ना उन चीजों के लिए। 4 बंदे ही तुम बहुत हो बड़े काम करने के लिए, पर जो पीछे वो है ना जनता जनार्दन, तो तुम ये उनको गाली मत दो। मैंने सुनी है अपने कानों से, अभी बहुत बड़ा एरिया में मैंने गाली सुनी है, वहाँ गाली खाई है अपने, सुनी, मैं उठ के भग गई वहां से, राधे राधे। तो उस इंसान को ये नहीं लगा कि मैं गाली दे रही हूँ, मेरे मुंह खराब कर रही हूँ, ये तो भक्त काम कर रहे हैं। नहीं, वहां मत दो ना, तुम अच्छे काम के लिए जा रखे हो, दूसरे दिन उसके घर में जाके दे दो। मेरे कहने का मतलब है जनता में मत दो। हर तरह के लोग होते हैं, किसको अच्छा लगता है, फिर बातें बनती है। मैं यूट्यूब के माध्यम से बोल रही हूँ, होते हैं इंसान, हर जगह होते हैं, हर गांव में होते हैं, हर परिवार में होते हैं, शहर में होते हैं, हर बड़ी जनता के बीच में ऐसे लोग होते हैं कि जो थोड़ा कोई आगे जा रहा तो उसके टांग खींचने के लिए मतलब गाली देने वाले होते हैं, इधर उधर की बातें। पर घबराने से ही हाथी तो चलता रहता है, सीटी में चलती रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी निस्वार्थ काम करो, मन अपना साफ रखो, भावना अपनी सच्ची रखो, तन अपना सही रखो और भगवत कथाओं में जाओ, करो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर बातें हैं कि आप मतलब इस कार्य को कर रहे हो। ये कार्य भी किसी किसी के भाग्य में होते करने,
हर किसी के उसमें थोड़े होते हैं, मतलब कोई कोई इतने बड़े यज्ञों को उसको करते हैं। अब ये हमारे अनिरुद्धाचार्य जी हैं, ये भागवत कथा है, ये मतलब वो बताते हैं कि मैं बचपन में मांगता था। अब बच्चे 33-34 साल के होंगे, बच्चे ही बन रहे हैं अभी। हमारे के कई बच्चों की तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो पढ़ाई का टाइम था ये, जो कि माताओं, इतनी माताओं की सेवा कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं, देश विदेश में अपने भागवत कथा के प्रचार कर रहे हैं। तो मतलब माँ ने चुना है ना, भगवान ने, ये कृष्ण भगवान जी ने उन्हें चुना है कि बेटा तेरे पे है ये दम, तो कर सकते हो तुम। हमारे प्रेमानंद ये दो कितनी नहीं है, फिर भी वो बोलते सुबह अभी क्या क्या बोल रहे हैं उनके लिए। तो मतलब इतनी देर बैठना, रोज डालिश होती है, कोई आदमी तो बिस्तर में लेटा होगा, देख लेना जिसकी कितनी पेट। पर वो राधा रानी ने उनको इतनी सामर्थ्य दे रखी है ना कि वो कर रहे हैं, वहां बैठ के लोगों के साथ देखते हैं वीडियो में। अभी दर्शन नहीं हुए उनके, पर मैं फोन में कर दिए, टीवी में कर दिए दर्शन। पर मतलब मुंह की बाणी सुनती रहती हूँ तो क्या चेहरा चमक है, हंसते रहते, दिखाते हैं मेरे यहाँ से ऑपरेशन हुआ, यहाँ से वो हुआ। तो क्या है ये, राधा रानी की कृपा है। हम तो इतने से दुख में परेशान हो जाते हैं, मैं बीमार हो गई, चारपाई में लेट जाती हूँ, डालिस होके भी आदमी को परेशानी तो होगी। तो उसके बाद भी वो उठ के लोगों के बीच में बैठते हैं और अपना सुबह सुबह दर्शन देते हैं उनको, और अपनी भागवत कथा वो सुनाते, प्रवचन सुनाते हैं। तो मतलब इस कोई भगवान की तो उनके सर में हाथ होगा, इतने सालों से उनको उन्होंने, इसलिए करोड़ों लोग उनकी उस वाणी सुन के कई बहुत मतलब कई घर अच्छे हो गए। हम फोन में भी सुन रहे हैं ना, तो थोड़ा राधा 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 बोलने लग गए हम, कहीं भी रहते राधा राधा, कहीं कुछ कोई कुछ बोल रहा राधा 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 राधा, उसके लिए सुन के राधा राधा। तो एक बदलाव आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा जैसे हमारे देश में अभी आपदा, जैसे गुरुजन लोग बता रहे हैं, विद्वान बता रहे हैं, तो ये किससे टलेगा, और वो नाम से टलेगा, और सच्चाई से टलेगा, और सही बुद्धि दिल दिमाग से, ये हमारे आपदाएं डलेगी, इतना मैं बोल रही हूँ। आ रहा है, मैं गुरु नहीं हूँ, पर मेरे दिमाग में थोड़ा माता रानी की कृपा से होगा, ऐसे होंगे। पर मतलब जिस घर में पूजा पाठ होगा उस घर में कुछ वो नहीं, आपदाएं नहीं आएंगी। तो अपने घर में और खोट कबड़ नहीं होनी चाहिए, किसी का मतलब बुरा मत सोचो, किसी का जो हमसे हो सके उसका सहयोग ऐसे कर दो, जो तुम्हें लगे कि भैया मुझे एक, पर वो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब कोई गाली दे रहा है उससे हम अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, उसका हमने साथ दिया, कुछ करा, वो हमारे और सर में चढ़ गया, तो थोड़ा उसको दूर ही कर दो, उनको दूर कर दो। क्योंकि उसमें भागवत वो नहीं है, उसमें राक्षस है वो है, तो उससे थोड़ा दूर, क्योंकि तुम्हारी बाधा हो रही है उसमें, किसमें, तुम्हारे भजन में बाधा आ रही है, तुम्हारे अच्छे काम में बाधा आ रही है, तो उससे दूरी बना के रख लो। तो मतलब अभी जैसे कई गुरु जी के कहने, जो गुरु जी ने बोला, मैं सब लड़कियों और लड़कों को बोल रही हूँ कि ये काम अच्छे नहीं है, जो तुम रिलेशनशिप बोल रहे हो, ये काम चाहे कोई भी है, वो ये काम अच्छे नहीं है। शादी कर लो, शादी के बाद पति पत्नी बन जाओ, अपना घर बसाओ अच्छी तरह से। ये बिल्कुल इस चीज से ये ज्यादा वो हुआ, जहाँ वो सही कह रहे हैं गुरु जी, जिस मुंह से ऋषि मुनि बनते थे उसको तुमने खराब कर दी, बिल्कुल। तो अपने सबसे बड़ी ये, कई लोग बोलते रहे ये क्या है, मैंने क्या क्या चीजें हम गुरुजियों के लिए बोल रहे हैं। ये चमड़ी है हमारी, ये चमड़ी है जो है सबसे वो, क्या है ये, इसको, ये चमड़ी है, हम मनुष्य हैं, जानवर चमड़ी को चीर कौवे खाते हैं, हमारी चमड़ी, हम इसे शुद्ध रखना चाहिए चमड़ी को, क्योंकि इसको जलाते हैं कि इसको कोई चीज न खाए, ऐसे ही नहीं बना रखी होगी ये चमड़ी।
ये हमारे घर वाली बात है, लुचकी बोलते हैं इसको। ये लुचकी ऐसे ही नहीं बना रखी है, इसको ये तो दफनाते हैं, ये तो इसको जलाते हैं कि कोई चीज इसको खाए ना, चील कौवे ना खाए इसको। हम जानवर नहीं, हम इंसान है। तो हमें अपने इस चीज सब अच्छा उससे रखना चाहिए। ये वो है तो मतलब प्रभु की और अच्छे वो किसी बच्चे से किसी से दूर हो तो अच्छे राह में चलो और अपना थोड़ा अपना भगवान जी से माफी मांगो, मैं बुद्धि हो गई मेरी ऐसे कुछ भी है, ये मन है कहीं चंचल हो जाता है कई चीजें, तो अपने कोई गलती हो गई भगवान जी माफ भी कर देते हैं। फिर अपने सही रास्ते में अच्छे काम कर लो, अच्छे अच्छे तुम्हें लगा होगा कि इस रास्ता में खराब लगा, ये हमेशा खराब रास्ता है, इसका अंत बुरा है। जिस रास्ते में तुम रिलेशनशिप क्या बोल रहे हो, ये रास्ता बुरा है बच्चों, आपके लिए भी बुरा है ये। इस रास्ते का अंत कांटों भरा है, फूलों से तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता चलेगा, उसको अच्छे बनाओगे तो जो ये रास्ते ये कांटों भरे हैं, इसका कोई अंत नहीं है, मतलब इसका अंत कहाँ है, गड्ढे में जाना, लास्ट में गड्ढे में जाना है। ये रास्ता ही अच्छा नहीं है। अपने घर परिवार में हो, अपने उसमें हो, बहुत अच्छी बातें हैं। तो जो अपने तन मन बुद्धि शुद्धि सही रखेगा तो उसको भागवत या जगह पे जाने का मौका मिलेगा, करने का मौका मिलेगा, भागवत कथाएं। तो हो सके तो ये मैं भी बता रही हूँ तुम्हें, तो जो 2-3 सालों में डर डर बैठेगा, वहाँ ये हो गया, हम कहीं हैं तो हमें डर लगेगा कि वहाँ ये हो गया, मतलब ये ऐसे लगे अब जीने का क्या फायदा, अब ये चीज बना के क्या फायदा। 2-3 साल में जो जिंदा होंगे उनको भी ये डर लगेगा, पर नहीं, सबके लिए प्रार्थना करना, कुछ नहीं होगा, इतना घबराने की बात नहीं है। अपने घरों में भागवत कथाएं करना, हर घर में भागवती भक्ति से भगवान जी का नाम लो और शुद्धिकरण से चलो और अपने सही रास्ते से चलो, तो कुछ नहीं होगा। और थोड़ा मतलब जहाँ हमारे तीर्थ स्थान है, जो हमारे जहाँ वर्जित होते हैं जो लोग आने, उनसे अपने तीर्थों को बचाओ। जहाँ हमारे वर्जित होते हैं जिन तीर्थों में जो इंसान आने, उनको बचाओ, तो उनके लिए भी भला, हमारे लिए भला। राधे राधे।